को किस तरीके से आपने मॉनिटर किया है? ये जो चुनाव है इसको लेकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्त तैयारी की गई थी। इसमें जो फोर्स है उसका पर्याप्त संख्या में डिप्लॉयमेंट किया गया है, कुछ रिजर्व टीमें भी रखी गई हैं। इसके अलावा जो दुष्प्रभावित करने वाले जो शरारती तत्व हैं उनके ऊपर भी हमारी LIU सहित अन्य टीमों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। आज DM महोदय और मेरे द्वारा यहाँ का जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और जो चुनाव की प्रक्रिया है उसका जायजा लिया गया है। सभी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके हिसाब से हम आश्वस्त हैं कि फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा। सर, चुनाव को लेकर क्या अपडेट है अभी, किस तरीके से कब तक हो जाएगा फाइनल? देखिए, चुनाव का जो समय है उसके हिसाब से चल रहा है। मेरे ख्याल से लगभग डेढ़ 2 घंटा और लगेगा। बड़ी खबर आजमगढ़ से है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई हरैया ब्लॉक प्रमुख पद के लिए वोटिंग और काउंटिंग। सुप्रीम कोर्ट भेजा गया गोपनीय तरीके से परिणाम। जनपद आजमगढ़ में बहुचर्चित हरैया ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज शनिवार को वोटिंग और काउंटिंग कराई गई। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग और काउंटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिले के हरैया ब्लॉक पर निर्वाचन आयोग की तरफ से उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराया गया, जहां अब सुप्रीम कोर्ट को भेजे जा रहे परिणामों को लेकर लोगों में अटकल बढ़ गई है। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र अंतर्गत हरैया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फ्लोर टेस्टिंग कराया गया। बता दें कि इस ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर भाजपा और सपा में काफ़ी दिनों से रस्साकसी चल रही थी। भाजपा में जमकर गुटबाजी की भी बातें आई। यहां तक कि ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल के प्रतिनिधि संतोष सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ नेता उनका विरोध कर सपा का समर्थन कर रहे थे। ऐसे में यहां के उपचुनाव पर लोगों की नज़रें थी और अब सुप्रीम कोर्ट को भेजे जा रहे परिणामों को लेकर लोगों में अटकल बढ़ गई है। काउंटिंग के परिणाम को लेकर DM ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यहां पर उपचुनाव हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ही गोपनीय तरीके से यहां का काउंटिंग का परिणाम भेजा जा रहा है। जहां तक अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का सवाल है, आज दिन में 11 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें पहले BDC सदस्यों में बैठक कर चर्चा हुई। इसके बाद वोटिंग और फिर काउंटिंग कराई गई। केवल क्षेत्र पंचायत सदस्यों की ही वोटिंग स्थल तक जाने की अनुमति थी। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के नियमानुसार कैंपेनर ही जा सकते थे। आज हुए इस ब्लॉक प्रमुख के उपचुनाव को लेकर बताया गया कि कुल 56 वोट पड़े, जिसमें 2 अवैध पाए गए, जहां अवैध के रूप में 54 वोट पाए गए, जिनकी काउंटिंग कर गोपनीय तरीके से सुप्रीम कोर्ट भेजी जा रही है। इस मामले में अब 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जहां सुनवाई है, संभवतः उसके बाद ही घोषणा होगी। उनकी कार्रवाई होगी और वोटिंग के जस्ट बाद काउंटिंग। सर, रिजल्ट डिस्क्लोज किया जाएगा नहीं होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रिजल्ट को माननीय उच्चतम न्यायालय को भेजा जाना है, जो भी रिजल्ट रहेगा, और तदनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। आरोप आपके द्वारा क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आरोप के काम कर रहे हैं, तो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। कोई आरोप मैं दुश्मनी में नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा, भाजपा की कितना आश्वस्त थे आप पहले से? मैं तो पहले से था, इसलिए आश्वस्त था कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। अब मुझे भरोसा था कि हमारे सभी BDC सदस्य हमारे साथ रहेंगे और क्षेत्रीय जी अपनी पूरी ताकत लगा दिए। यहाँ तक कि उनकी बिरादरी के 7 भूमिहार थे, जिसमें 5 लोगों ने हमको वोट किया। एक चीज बता दीजिएगा, जिस तरीके से आपकी छवि खराब करने के लिए विपक्षी लगातार अलग अलग एंगल पे नई नई चीजों को लेकर के आ रहे थे, उसको लेकर के क्या कहना है? भाई देखिए, विपक्षी का काम विपक्ष एंगल लाना, हमारा काम है बचाना। लेकिन इसमें जो सपा वालों ने विश्वास प्रस्ताव लाया और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के सहयोग से लाया और हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष, उनके सहयोगी अरविंद जायसवाल, ये सभी लोग भाजपा के रख के सपा वालों की मदद किए हैं। इसकी शिकायत हम प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय महाराज जी को मैं चल कर करूँगा। अच्छा, कोर्ट से जो आपको डायरेक्शन मिला हुआ था, उसको लेकर के आप किस तरीके से उसका प्लान किए, कैसे वोटिंग के लिए आप आ गए हैं? ऐसा था कि जब पहले विश्वास प्रस्ताव दाखिल हुआ तो DM साहब ने परेड कराया। उसके बाद परेड में सिग्नेचर वेरीफाई नहीं किए, उसमें वो चले गए हाई कोर्ट ने सिग्नेचर वेरीफाई का आदेश दिया। हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। अब उनका सिग्नेचर भी 70 के किए, 42 सही है और सब सिग्नेचर फर्जी है।
अच्छा, तो क्या संज्ञान लेगा क्या सुप्रीम कोर्ट सिग्नेचर को अब लेकर? हमको तो उम्मीद है कि संज्ञान लेगा, जरूर लेगा संज्ञान, लेना चाहिए संज्ञान। जब मामला न्यायालय में है और तो इस तरह से दोनों पार्टियों की तरफ से नारेबाजी हो रही है, इसका ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा है दोनों जैसे प्रत्याशी भाजपा के ही। दोनों प्रत्याशी भाजपा के नहीं है, अच्छा, भाजपा का मैं हूँ और वो तो समाजवादी का है। उसके वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक समाजवादी के टोटल प्रचार कर रहे हैं, तो कहाँ से वो बढ़। लेकिन भाजपा की गाड़ियां उसमें शामिल हैं। अरे भाई, कुछ भाड़ा की गाड़ी भी आ जाती है, बारात जाती है तो कुछ बिना न्योता भी चले जाते हैं, बारात जाती है तो कुछ बिना न्योता भी चले जाते हैं। भाजपा का झंडा लगा तो क्या करना उसमें। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष, दोनों जिला अध्यक्ष, लालगंज जिला अध्यक्ष, आजमगढ़ जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, सभी लोगों ने आकर के मेरा सहयोग किया, मेरे साथ जितने पूर्व प्रत्याशी थे 10 विधानसभा के सभी मेरे साथ। तो मैं भाजपा हुआ कि वो भाजपा हुए। लेकिन हरैया की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रीय अध्यक्ष उनके साथ हरैया की जनता के लिए, हरैया की जनता मुझे 10 सालों से इस ब्लॉक को कायम किया है। अब बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ, बहुत अपने को कर्जमंद महसूस कर रहा हूँ। अब मैं इसी तरह सेवा करता रहूँगा और हरैया फिर अगली बार भी मैं ही प्रमुख रहूँगा। नहीं, देखिए, अविश्वास का यहाँ पे हरैया ब्लॉक में अविश्वास लाया गया था विपक्ष के द्वारा। 9-11 बजे तक बीडीसी की एंट्री थी, उसके बाद एंट्री बंद हो गई। जहाँ तक हमें सूचना प्राप्त है कि अंदर बीडीसी करीब 56 थे और कोरम पूरा करने के लिए 51 बीडीसी होने चाहिए थे, जो कोरम पूरा हो गया। अब उन 56 बीडीसी में चुनाव हुआ है और उसका परिणाम बंद लिफाफे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिया गया था कि इसको वहाँ पर डिस्क्लोज न करके सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, तो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको लिफाफा बंद करके माननीय सुप्रीम कोर्ट को वो लिफाफा भेजेंगे और संभवतः 30 तारीख को इसका निर्णय होगा। विधायक, ये कहा जा रहा था कि दोनों पार्टी बीजेपी के, अब उधर से संतोष प्रतिनिधि ने कहा है कि समाजवादी पार्टी लड़ रही है इधर से, तो क्या समाजवादी पार्टी इधर से है? नहीं, इस पर मैं इसलिए नहीं कुछ कहूँगा कि आप लोगों के सामने जिला अध्यक्ष भाजपा ने स्वयं कहा था कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाई है, तो उस पर हमें बोलने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने खुद मुहर लगा दी इस पर। आप लोग साथ ठीक समाजवादी पार्टी लाई है, भाई जिला अध्यक्ष जब बोल रहे हैं भाजपा के कि समाजवादी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाई है और हम लोग प्रचंड बहुमत से इस अविश्वास प्रस्ताव को जीतेंगे, तो जाहिर सी बात उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि कौन लाया। ये अभी आरोप है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष आपके साथ है। नहीं, इसमें हमें कुछ नहीं बोलना, हमें इसकी जानकारी नहीं है। ठीक। सर, चुनाव प्रक्रिया लगभग समाप्त होने को है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी आप बना दिए गए संतोष जी की तरफ से? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इसमें किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है, न कोई बात है। हमारे प्रमुख प्रतिनिधि जो थे अपने ब्लॉक से इतना ज्यादा तांडव, इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिए थे क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों को कि उनके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव आया था, जो कि कोर्ट गया था मामला, कोर्ट से आदेश आया था। वो सारी प्रक्रिया होने के बाद हम लोगों का बस इतना काम था कि सारे सदस्यों को जागरूक करके यहाँ कार्यालय तक पहुँचाना। हमने अपना काम कर दिया है, बाकी हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर। जो भी होगा 30 तारीख को फैसला आ जाएगा। दोनों तरफ से नारेबाजी भी हो रही है, और तो क्या एक दूसरे को आप, वो भी अपने को विजयी मान रहे हैं, क्या आप भी अपने को विजयी मान रहे हैं? जैसे हमने तो अपना काम कर दिया, हमको जो करना था हो गया, हम लोगों वाली सब सारी चीजें पूरी हो गई है, सारी फॉर्मेलिटी। बस अब कोर्ट के निर्णय तक मुझे कुछ कहना नहीं है। नारेबाजी तो इसलिए है कि हम लोग जो करना था, हम लोगों का कार्य पूरा हो गया है। अब बाकी वो अपना जो समझना है समझे वो। कोर्ट का निर्णय कब तक आ जाएगा? 30 तारीख को आ जाएगा, 30 तारीख को डेट है। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने आरोप आपके ऊपर लगाया है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष, वो बौखला गए हैं, वो पागल हो गए हैं, वो विक्षिप्त होकर उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, जबकि इसमें किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है। हम सारे लोग, पूरे ब्लॉक के जितने भी सदस्य हैं, सारे लोग इकट्ठा होके ये सारे कार्य किए हैं। आपके काफिले में जो समाजवादी की गाड़ियां भी दिख रही है बीजेपी की, इसका क्या? गाड़ियां किसी की नहीं दिख रही समाजवादी बीजेपी की, सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधानों की गाड़ियां होंगी। जो लोग उनसे प्रताड़ित थे वो सारे लोग एकजुट होकर एक मंच पे खड़े होकर सारे कार्य किए हैं। ठीक है। आज जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के बातचीत चली थी, क्या इनपुट है अभी तक?
यह अविश्वास प्रस्ताव हम लोग जीत गए हैं, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। यह अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी जीती है, ध्रुव सिंह जिला अध्यक्ष जीते हैं, विनोद राजभर जी जीते हैं, अनिल राजभर जी जीते हैं, सभी हम जयनाथ सिंह जी जीते हैं। और इसमें जो है ये अविश्वास आपके द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है वो सपा के काफिला लेकर चले, उसमें क्या सच्चाई है? ये सपा के लोग अपनी विश्वास प्रस्ताव लाए थे और क्षेत्रीय अध्यक्ष का सहयोग से लाए थे, और दो मंडल अध्यक्ष हमारे हैं, दोनों उनके साथ अविश्वास एक मंडल अध्यक्ष बीडीसी भी सदस्य है, वो भी सपा खेमे में वोट किया है। इसके पहले भी जब चुनाव हुआ था तो सपा खेमे में वोट किया, और इसकी शिकायत हम प्रदेश स्तर पर किए भी हैं और करेंगे भी। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके द्वारा क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि है, क्या कहना चाहेंगे? बार बार ब्लॉक में ये चीजें चल रही हैं, क्या परेशानी है? यही कहना चाहूँगा, वहाँ बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था, इसलिए सभी लोगों ने पंचायत सदस्य सभी लोगों ने इसलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया और मुझको इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई। मैं जनसमूह के साथ पूरे ब्लॉक के जितने भी ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनका सभी लोगों का तहे दिल से मैं आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा इस जनसमूह को, सैलाब को देखते हुए बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिले, जिसके साथ ब्लॉक को अत्याचार से मुक्त किया जाए। इसके लिए माइक कनेक्ट है।